अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कोरल ड्रा में कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे मदरसे के लिए उर्दू या इंग्लिश में फॉर्म बनाना, या ऐसे ही कोई दावतनामा बनाना, या शादी का कार्ड डिज़ाइन करना, या बिल बुक या रसीद बुक बनाना। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेज ले लेते हैं। कोरल ड्रा में जा कर के पेज का साइज़ यहाँ से दे देंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले तो इसे यहाँ से इंच में करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ इंच में कर दिया। अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से ये यहाँ पर इंचज़ में है, आप अपने हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा भी पेज का साइज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने ये पेज जो लिया है, ये A4 साइज़ मैंने पेज ले लिया। अब यहाँ ये जो सर्कल बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो ये सर्कल है, ये अब इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद आप इस पर ये जो आपने पेज ले रखा है, इस पर एक और सर्कल खुद ब खुद आ जाता है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, अब यहाँ पर एक और ये पूरा का पूरा इसी साइज़ का सर्कल यहाँ पर आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ जो नीचे चल कर के ये टूल बार है, इसको टूल बार बोलते हैं। ये पूरा टूल बार है। तो ये यहाँ में जैसे ही हम आगे चलेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ आएगा एक, क्लिक करने के बाद रखेंगे तो यहाँ पर ये कॉन्टोर टूल आ रहा है। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब एक पेज हम अंदर की तरफ ले लेंगे। अंदर की तरफ पेज इस तरीके से लेंगे। ये सर्कल हमने एक अंदर की तरफ ले लिया और एक ये बाहर की तरफ हो गया। तो अब ये हमने जो अंदर की तरफ लिया है, ये इसलिए लिया है ताकि इसके अंदर जो ये जगह है सही एतबार से बॉर्डर को सेट कर सके और अपने पेज को, जो हम जिस चीज़ पर काम करना चाहते हैं, दावतनामा है या दाखिला फॉर्म है या शादी का कार्ड है, जिस तरीके से भी हम जो भी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉर्डर के अंदर अच्छी सी बेल वगैरह या जो भी आपके पास होगा उसको सेट कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा ये पूरा पेज ये अच्छा मालूम हो। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पर कुछ बेल वगैरह रख रखी है, तो चलिए मैं उनको यहाँ पर लेकर के आता हूँ। यही ले लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर ले करके आया और फिर वहीं पर अपने पेज पर जाता हूँ। उसके बाद अब ये जो बेल आपको नज़र आ रही है, दिखा देता हूँ मैं जूम करके आपको। ये बेल आपको जो नज़र आ रही है, तो ये इसको हम इस बॉर्डर के अंदर सेट करेंगे। इस बॉर्डर के अंदर हम इसको सेट कर देंगे। ये जो बॉर्डर आपको ये नज़र आएगा, ये वाला, ये चारों तरफ जो सर्कल है, इसमें हम इस बेल को रखेंगे और ये पेज हमारा बहुत ही खूबसूरती के साथ अच्छा लगेगा। तो देखते हैं, चलो इसको कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद हमें ये आइडिया हो गया कि इस पेज का आधा हिस्सा यानी बीच का हिस्सा कहाँ है। तो हम यहाँ से ऊपर से एक गाइडलाइन पकड़ करके यहाँ ले आएंगे और बीच में इसको छोड़ देंगे। तो इससे हमें जो ये लाल निशान आपको दिख रहा है, लंबी लाइनिंग, तो इसी को गाइडलाइन बोलते हैं। तो अब ये हमने गाइडलाइन बिल्कुल इसके बीच में रख ली। अब हम करेंगे क्या, बॉर्डर लगाने के लिए और बॉर्डर, अपने पेज को बॉर्डर से अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले इस ऊपर के हिस्से को तैयार कर लेंगे बॉर्डर के ज़रिए से। वो किस तरीके से हम तैयार करेंगे कि ये बॉर्डर हम यहाँ पर लेकर के आएंगे और लाने के बाद इसको हम यहाँ रखेंगे और जूम करके इसको अच्छे से यहाँ फिक्स कर लेंगे। देखेंगे कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। तो अब इसके बाद अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये जो हमारा बॉर्डर बना हुआ है, लाइनिंग है बाहर की, उसमें ये पूरे तरीके से आ जाए। अभी हम इसका आधा हिस्सा तैयार करेंगे। उसके बाद ये इस तरीके से हमने इसको तैयार किया। अब इसी को पकड़ करके इधर की तरफ ले जाएंगे और इसको राइट क्लिक करने के बाद माउस से राइट क्लिक करके इसको छोड़ देंगे। तो एक ये और कॉपी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा इधर की साइड का भी और ये इधर की साइड के भी हमने ये दो बॉर्डर रखे हैं। अब ये हमें यहाँ पर भी एक बॉर्डर रखना है। तो इसके लिए हमें ये जो बॉर्डर है इसको इधर ला करके एक इसकी कॉपी ले लेंगे और इसको हम यहाँ से रोटेट करेंगे। रोटेट इस तरीके से यहाँ नंबर दे करके हम इसको रोटेट करेंगे।
यहाँ पर मैं 380 डिग्री 380 डिग्री इसको रोटेट करता हूँ। चलो इसको ऐसे ही घुमा करके रोटेट कर दिया। अब यहाँ पर इसको यहाँ ला करके हम इसको सेट करेंगे। देखो इसमें ये फ़र्क हो रहा है रोटेट होने में। यहाँ पर बिल्कुल ये ऊपर आ रहा है और यहाँ से ये नीचे हो गया। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इस पर एक डबल क्लिक करने के बाद इसको हल्के से बिल्कुल सीधा कर देंगे ताकि हमारा ये बॉर्डर सीधा हो जाए। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सेट किया। जूम आउट करने के बाद अब ये जो थोड़ा हिस्सा यहाँ पर बाकी है, बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर एक क्लिक करने के बाद इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से इसको राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, एक कॉपी हो जाएगा। अब इसको इधर से ऐसे पकड़ करके इसको बॉर्डर को छोटा कर देंगे। कंट्रोल जेड से वापस ये हमारा आधा हिस्सा जो है पेज का ये तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये सब मिलकर के कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करने के बाद अब ये जो ऊपर का हिस्सा हमारा तैयार हुआ है, इधर से इसको पकड़ करके पलट देंगे। तो जब इसको पकड़ेंगे और ऊपर से और पलटेंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे कंट्रोल के साथ पलटो ताकि छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से पलट जाए। तो ये नीचे भी आ गया। अभी इसको राइट क्लिक करके, माउस का राइट क्लिक करके इसको छोड़ देंगे तो एक ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं वापस जाता हूँ, दोबारा से इसको कंट्रोल के साथ पलटता हूँ, इसको यहाँ पलटा और माउस का राइट क्लिक करके इसको छोड़ दिया। ये एक यहाँ कॉपी हो गया, एक ऊपर हुआ और एक ये नीचे। तो गोया ये हमारा जो ये पेज है इसका ये बॉर्डर हमारा पूरा का पूरा इस पेज का तैयार हो गया है। अब इस तरीके से हमने ये बॉर्डर अपना तैयार कर लिया। अब अगर हम इसमें कोई कॉर्नर वगैरह भी रखना चाहें तो उसको भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके लिए इस कॉर्नर को यहाँ ले आते हैं, फिर अपने इस पेज के अंदर इस कॉर्नर को भी रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये रखा, इसके बाद इसको कंट्रोल के साथ पलटेंगे, एक ये इधर आ जाएगा और फिर माउस का राइट क्लिक करके इसको छोड़ देंगे। कंट्रोल जेड से मैं वापस जाता हूँ, फिर से इसको ऐसे कंट्रोल के साथ पलटेंगे और माउस का राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। ये एक और तैयार हो जाएगा। अब इसको लेफ्ट एरो के से इधर की तरफ ले आएंगे। ये गोया हमने ये दो बॉर्डर अपने तैयार कर दिए, एक कॉर्नर इधर आ गया, एक कॉर्नर इधर आ गया। अब इसके बाद इन दोनों को हम पहले इनको एक दफ़ा जूम आउट करके जूम इन करके चेक करेंगे कि सही रखे हुए हैं या नहीं। तकरीबन ये ठीक ठाक रखे हुए हैं। अब इसके लिए हम ये करेंगे कि ये हमको जो ये हिस्सा दिख रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा ये लाइनिंग दिख रही है ये, और इसी तरीके से ये वाली लाइनिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, इस लाइनिंग को इसको यहाँ से कट करके इधर भी लाइनिंग में ये जो जगह बाकी है इधर भी लाइनिंग लाएंगे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक ये यहाँ से सर्कल ले लेंगे, रेक्टेंगल ये यहाँ से खींच लेंगे और उसके बाद चूँकि हमें ये लाइनिंग उठानी है, यहाँ से इसको उठा करके बीच में लानी है, तो इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाए रखेंगे और इसको भी टच कर देंगे। तो गोया ये दोनों सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ ऊपर अगर वेल्ड करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है ये इसके साथ मिल जाएगी, और इसी तरीके से अगर ट्रिम करेंगे तो इतना ही हिस्सा इसका कट जाएगा। लेकिन हमें ये हिस्सा काटना नहीं है, बल्कि इस हिस्से को उठाना है, इसमें भी बाकी रखना है और एक और हिस्सा यही हमको उठाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब यही होता है कि जितनी हमने ये रेक्टेंगल ये सर्कल खींचा है तो इसी के हिसाब से इतना ही हिस्सा हमारे पास एक कॉपी होकर के आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको इंटरसेक्ट पर क्लिक करेंगे और ये हिस्सा भी हमारे पास यहाँ आ गया है, ये देखिए। तो इस तरीके से ये हिस्सा जो हमारे पास आया है, अब इस रेक्टेंगल जो हमने ये अपना खींचा था इसको डिलीट कर देंगे और ये जो हमने अभी हिस्सा उठाया है लाइनिंग का, ये कॉपी किया है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। जूम इन करके इसको चेक करेंगे कि लाइनिंग सही रखी गई है या नहीं। अब थोड़ा लाइनिंग में फ़र्क है तो इसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा कर देंगे ताकि ये लाइनिंग हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सेट हो गई। जूम आउट करेंगे, बैक जाएंगे, इसके बाद अभी और थोड़ा हिस्सा बाकी है।
तो इसके बाद ये लाइनिंग इसको इधर टच करेंगे, जूम करेंगे, जूम करने के बाद और अच्छे से जूम करेंगे। उसके बाद इसको हम बिल्कुल इसमें मिला देंगे। तो जिस तरीके से ये मिला, अभी और हिस्सा हमारा ये बीच का बाकी है, तो इसमें भी अभी यही लाइनिंग इधर लाएंगे और कॉपी कर देंगे। और माउस का राइट क्लिक करने के बाद लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देंगे, तो ये एक और कॉपी हो जाएगा। अब इस तरीके से हम इसको भी जूम इन करके चेक करेंगे कि अच्छे से कहीं निशान या ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, तो तकरीबन ये सही है। अब इसके बाद एक और इसी को कॉपी करने के बाद यहाँ रखेंगे। तो एक कॉपी हमने इसकी की, जूम इन करके चेक करेंगे, तकरीबन ये पूरी की पूरी लाइनिंग हमारी तैयार हो गई है। अब ये आधा हिस्सा हमने अभी तैयार होना बाकी है, आधा जब होगा तब इस गाइडलाइन तक हम इसको रख लेंगे। तो इस तरीके से हम ये जो